राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सदस्यता अभियान को लेकर झारखंड में कमर कस ली है। झारखंड में सदस्यता अभियान के शुरुआत के साथ अब संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी बाबत आज प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में लिए गए निर्णयों के अनुसार संगठनात्मक चुनाव की जानकारी राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को दी। पार्टी किसी भी कीमत पर सदस्यता अभियान के जरिए अपनी सदस्यों की संख्या झारखंड में अधिक से अधिक करना चाहती है और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल पहले जिस तरह से संगठन पर ध्यान नहीं देती थी, अब वो पार्टी संगठन पर पूरी तरह से मुस्तैद है। संगठन को मजबूत बनाकर हेमंत सोरेन की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का यह आरोप रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली हेमंत सरकार में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके वोट बैंक के आधार पर ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का गठन हुआ है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका देखी गई है। लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर संगठन को मजबूत करके झारखंड में संगठनात्मक दृष्टिकोण से 2024 के चुनाव को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और इस बाबत नए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह यादव को बागडोर जब सौंपी गई, उसके बाद से पहली बैठक जिला अध्यक्षों की बुलाई गई है। जिला अध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों की सदस्यता कराई जाए। जो लोग सदस्यों की अधिक संख्या कराने में सफल होंगे उनको पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों को दे सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़वा सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता इस जुगत में लगे हैं कि वो अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या झारखंड में करा सकें और ऐसे में तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए भोला प्रसाद यादव ने कहा है कि पार्टी संगठन को सबसे पहला स्थान देती है और संगठन के बाद ही किसी का स्थान आता है। पार्टी के बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से जिला अध्यक्षों को सदस्यता को लेकर गंभीरता और विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 50 वोट मेरा उस बूथ पर बढ़ जाएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रयोग है। इस प्रयोग को हमने किया है और हमने पाया है कि उस बूथ पर जिन जगहों पर हम हारते थे उन जगहों पर हमने जीता है। तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल को ठीक करना है। बूथ पर एक अध्यक्ष, एक महासचिव और एक बीएलए बूथ लेवल एजेंट हम लोग नियुक्त करेंगे और यदि एक बुकलेट कटा है, मतलब कि एक क्रियाशील सदस्य है, तो 5 सदस्यीय कमेटी बनेगा। एक से अधिक है तो 11 सदस्यीय तक हम कमेटी बना सकते हैं। जब वोट का समय आता है तो हम बूथ कमेटी के तरफ भागते हैं कि बूथ कमेटी बनाइए। ये काम अभी करना है, उस दिन नहीं। अभी सदस्यता जो बनाएंगे उसी में ये काम करते जाएंगे और उसका सारे का मेरे पास फोन नंबर रहेगा। उस सारे फोन नंबर को हम अपने कार्यालय में ला करके कंप्यूटर में लोड करेंगे और सीधा संवाद बूथ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका नंबर रहेगा। तो हम सबों को सिर्फ बात करने से यह संगठन मजबूत नहीं होगा। मैं बेबाकी से यह बात को कहना चाहता हूं कि हम सबों को नेता बन के नहीं, एक पार्टी के वफादार सिपाही बन करके और पंचायत से लेकर गांव से लेकर के बूथ से लेकर के एकदम तन मन धन से लगना पड़ेगा। और इस बात को कहने में संकोच नहीं करता कि आने वाला जब 2024 जो होगा वह राष्ट्रीय जनता दल का होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा। हम सबों को कार्यकर्ता के रूप में काम करना है और नेता के रूप में अगर काम करना शुरू कर देंगे तो पार्टी सशक्त और मजबूत नहीं होगा। क्योंकि 2 बातें मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और जितना जल्द हो जिला में निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति हो और कार्य को तेज गति दिया जाए ताकि कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। राष्ट्रीय जनता दल 2024 को लेकर
बेहद ही गंभीर है। 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब जब 2 साल का ही समय बाकी है, ऐसे में पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। हालांकि चतरा और पलामू 2 ऐसी सीटें हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल को महागठबंधन के तहत अधिकार मिल सकता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में चतरा सीट भी राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन में संघर्षपूर्ण आधार पर तरीके से लड़ने के लिए दी गई थी, लेकिन पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके इन दोनों सीटों पर मजबूत दावेदारी जताना चाहती है। वहीं राजधानी रांची में भाषा विवाद से इतर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भोजपुरी और मगही वाले बयान से दूर रहने की भी नसीहत राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को दी गई है। वहीं संगठन को जिस तरह से मजबूत करने की कवायद पूरी तरह से भोला प्रसाद यादव ने दिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।